परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्तु। ऐसा ही गुरु के पास जाना चाहिए। क्या है देखो इसका भीतर, प्रणिपातेन, पहले जाकर के उनके पास सरेंडर करना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता हूं, आपके पास अनंत ज्ञान है, आपसे हम कुछ ज्ञान लेने के लिए आया। परिप्रश्नेन, मेरा प्रश्न ही है कैसा हमारा ये जीवन को बिताएंगे, कैसे हमारा जीवन को भगवान के चरणों में हम समर्पण करेंगे, ये मेरा प्रश्न है। आप गुरु कहते हैं कि उपदीक्षन्ति, हम तुमको यही दीक्षा देते हैं, यही उपदेश देते हैं, अब तुम इसी पर चलो। लेकिन अभी आदमी क्या करते हैं, गुरु को परीक्षा करने के लिए जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ समाज में, दुनिया में? क्योंकि एक गुरु ज्यादा है, पैसे के लालच गुरु ज्यादा है। एक गिरुआ कपड़ा पहन लिया और बस वो गुरु बन गए, और नहीं तो जटा तिलक लगा दिया, बस गुरु बन गए। यही तो है, उसका खाली पैसा के धंधा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पहले मुनि ऋषि लोग में क्या करते थे, वो भी अपनी इनकम के ऊपर जीवन बिताते थे। कैसे इनकम? वो देखो 10-20 बच्चों को लिया, एक स्कूल बनाया, जैसे अभी भी हमारा समाज में है, लेकिन वो कमर्शियल हो गया। गुरुकुल उधर में ला करके वो 2-5 वर्ष के लिए वो बच्चों को वहाँ आश्रम में दे दिया, बस उससे 10-20 रुपये मिलता है, उससे बच्चे को भी चलता है, आपने भी पेट चलता है, स्वावलंबन सिखाते हैं। और हुआ उसको शास्त्र पहले सिखाना चाहिए। अब कौन स्कूल कॉलेज में देखो तो शास्त्र पढ़ाता है? कहीं नहीं है, वो मिट गया, वो चीज खत्म हो गया। अभी कोई यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में वेद वेदांत गीता ये सब पढ़ाता है? नहीं, उठ गया, वो सब चला गया। अब आ गया हमारे जीवन में ये वो बाहर का जो वेस्टर्न डिजाइन आ गया हमारे जीवन में। इसलिए हमारा जो भारत का कृष्टि है, जो भारत का संस्कृत है, जो भारत का कस्टम है, वो खत्म हो गया। और खत्म कौन किया है? हमारे देश वालों ने किया है। कैसे ऐसा हुआ? इसका भी तो पीछे में हिस्ट्री है। पहले धर्म की जो चीज था, जैसे धर्म की बैकबोन है योगा, ए अर्जुन तुम जोगी बन जाओ तो तुमको सब कुछ मिले। तो योग जो है वो धर्म की रास्ता का बैकबोन है। अब वो था किसके ऊपर, किसके हाथ में? संसारी वालों को। देखो सब मुनि ऋषि लोग संसारी थे, जितने देव देवी देखो सब संसारी है। वो कृष्ण भगवान, राम लेकर के शिव जी, सब देखो संसारी है, कोई संसार छोड़ के नहीं है। तो संसारी का हाथ में सब धर्म की बारे, धर्म की जो काम है, धर्म की रास्ता में चलने के लिए जो जो चीज चाहिए, ये योग संसारी का हाथ में था। आप देखो बीच में भारत जो है वो सारा दुनिया का धर्म का कैपिटल है। अब यहाँ आकर के बुद्धदेव आया, धर्म को टुकड़ा करे, मैं नया धर्म स्थापन किया, बौद्ध धर्म। उसमें क्या हुआ? जो सनातन एक धर्म था उसमें दो पैदा हो गया, अब उसमें टक्कर होने लगा। अब उसमें देखो सम्राट अशोक तक वो भी आ गया, तो राज धर्म बना लिया उसको, और उसको सारा भारत में, बल्कि सारा भारत के बाहर में उसको स्प्रेड करने लगा। राजा का कैपेसिटी के द्वारा, धन है उसके पास, उसके बाद हिम्मत है, सब लगा दिया उसके ऊपर। इसी टाइम पर आया है शंकराचार्य। शंकराचार्य जाकर के बोला कि नहीं, इसको हटाओ, ये हमारा भारत का चीज नहीं है। लेकिन धर्म में देखो वो बुद्धदेव, वो भी भारत का लड़का था, पहले भारत का लड़का होते हुए भी इसको दो हिस्सा कर दिया। ये ठीक नहीं है, ये गलत काम है, क्योंकि एक कलियुग का प्रभाव से ऐसा ही होता है। आज से 2500 वर्ष पीछे की बात। अब आया है शंकराचार्य। शंकराचार्य जाकर के क्या किया? इसके पहले हमारे देश में कोई सन्यासी नहीं था, तो गरीब आप कपड़ा पहन करके घूमता नहीं था। लेकिन क्या करते थे? सन्यास। वो संसार से थोड़ा दूर हट करके कुछ रोज 10 दिन 1 महीना वो निराला में वो साधन करके अपने मनुष्य जन्म को सफल करके वो फिर वापस आते, फिर संसार करते थे, फिर कभी कभी वो बाहर जाते थे, अपने एक कोई स्थान प्लेस में बैठ करके वो साधन करते। इसी को सन्यास कहते।
सन्यास मतलब गेरुआ कपड़ा नहीं। अब गेरुआ का मतलब क्या है? गेरुआ का मतलब है कि साधन करते करते उसका 24 घंटा ऐसा बीत जाता है कि उसका कापड़ में साबुन और खींचने का टाइम नहीं है। तो इसीलिए वो जो मिट्टी का रंग होता है वो आप से आप कपड़ा में हो जाता है, उसी को गेरुआ कहते हैं। इसलिए हमारा जब छोटे बड़े उम्र में जब हमारा सेक्रेट फेड हुआ था, तो अभी जैसा रंग से कपड़ा लगाते हैं उस वक्त तो उसको गेरुआ कपड़ा पहनता है हमारा देश का। तो वो कपड़ा वो एक किस्म का मिट्टी मिलता है, वो सादा कपड़ा लेते हैं और वो मिट्टी को पानी में उसको मिला करके उसी में कपड़ा को लगाते हैं, वो रंग नहीं लगाते। तो मतलब यही है कि साधन में वो फंसा हुआ है, उसका कपड़ा साबुन देने का टाइम नहीं है, वो भूल गया। तो शरीर में उसका साबुन देने का टाइम नहीं है, वो भूल गया। उसका सेविंग करने का टाइम नहीं है, वो भूल गया। और अभी साधु होने से उसका पहले इतनी बड़ा बड़ा दाढ़ी रखो, इतने बड़ा बड़ा जट्टा रखो, इतनी बड़ा बड़ा माला रखो, तब ना वो साधु बनता है। यह हमारा शास्त्र के विरुद्ध का काम है। अब मनुष्य में तो खोल के देखो, ये जो दाढ़ी रखना है ज्यादा से ज्यादा साधु लोग कहते हैं रखते हैं। ये मुसलमान के पीछे आया है, ये मुसलमान की स्वभाव है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में दाढ़ी रखने का कोई ऑर्डर नहीं है, वो शास्त्र विरुद्ध का काम है। अब देखो भगवान रामचंद्र को देखो दाढ़ी है, भगवान शिव जी को देखो दाढ़ी है, भगवान कृष्ण भगवान को देखो दाढ़ी है। नहीं, जितनी देव देवी देखो किसी का दाढ़ी नहीं है। अभी टीवी में मुनि ऋषि को दाढ़ी दिखाता है, नहीं दाढ़ी उसका नहीं था, कभी नहीं था। ये गलत है। ऐसा ही जो गेरुआ कपड़ा पहनना है वो गलत है। वो शंकराचार्य आकर के होल टाइमर बनाया और वो बौद्ध धर्म से उसको बहुत लड़ाई हुआ, लेकिन वो सोर से लड़ाई नहीं बल्कि पंडित से लड़ाई हुआ धर्म और उसको हटाया। इसलिए वो चारों धाम बनाया पहले, और ये चारों धाम से 10 नामी प्रथा का सन्यासी चालू हो गया। यही अभी चलता है। पीछे क्या हुआ हाल? ये साधु लोग ने धर्म जो कि संसारी गृहस्थी के हाथ में था उससे वो छीन लिया। और पीछे क्या हुआ कि साधु लोग ने जो बताता है वही धर्म है। वो बड़े बड़े मठ मिशन से, जैसा वो भगवान शंकराचार्य ने चारों जो केंद्र बनाया, वहां से जो शंकराचार्य अभी भी वो लोग को सब शंकराचार्य कहते हैं, ये लोग जो बताते हैं वो धर्म है। ऐसा क्या है? ऐसा तो हमारा मुनि ऋषि लोग ने नहीं बताया। और ये लोग और क्या किया देखो, मनु संहिता खोलकर, मनु संहिता है मनुष्य जीवन का रूल्स, जो कानून है उसके भीतर, उसमें जितने श्लोक था, मान लो कि 200 श्लोक था, उसके भीतर में और 500 श्लोक को ऐड कर दिया ये लोग। और ऐड करके क्या बताया कि नारी जाति सबसे खराब है, वो हमारा साधन का विरोध है। कहां से आया ये बात? ये बात नहीं होना चाहिए। तो नारी जाति को हम छोटा सोचे तो मेरा माँ तो नारी जाति है, उसको पहले छोटा करता है हम, क्योंकि ये तो नारी जाति समाज को छोड़ करके वो भागा है। और तुम जिसको छोड़ के भागा है उसी के सामने में आकर के तुमको उपदेश देते हो, ये तुमको कौन हिम्मत दिया है? हम ये घर को छोड़ दिया, हम दूसरे घर में रहते हैं। अब इस घर में जो रहने वाला है पीछे आकर के उसको हम उपदेश देते हैं। मेरा वो कहाँ है, इसका हिम्मत मिलता है? तुमने तो संसार को छोड़ दिया, तुमसे यहाँ से भाग गया। जैसा भागने वाला मिलिट्री से लड़ाई में जीता नहीं जाता, वैसा ये संसार क्षेत्र से भागने वाले आदमी से धर्म नहीं होता। वो तो भागने वाले है, वो तो सोच लिया कि यहाँ रह करके हमसे साधन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। वो तो भागने वाले हैं, तो भागने वाले से क्या धर्म होगा? तो अभी देखो जोगीराज ने क्या किया, वो जो ग्रंथावली है उसका भीतर भी मालूम होता कि फिफ्थ खंड में होगा, उसका मनु संहिता का बताया। तो उसमें देखो जितनी ओरिजिनल मनु संहिता है उसी को लिया और सब चैप्टर को छोड़ दिया, नहीं लिया। वो तो साधु लोग का बना हुआ चीज है। हमारे भारत में नारी जाति को मातृ बोल करके पूजा करने को शिक्षा देते हैं, और ये साधु लोग आकर के उसको आदम आदम बनाते हैं। जैसा बहुत से साधु का कहानी ऐसा है कि जैसा देखो मीराबाई
घूमते घूमते वृंदावन में गए। उस भगवत बांग्ला में जो महाप्रभु गौरांग देव थे, उनका एक चेला, क्या गोस्वामी कहते हैं ना, श्रीजीव गोस्वामी, वो वृंदावन में बहुत बड़ा मठ बना करके वो रहते थे, बड़ा भारी महंत हो गया था। अब मीराबाई आकर के सुना कि इधर में बहुत बड़ा एक साधु है गोस्वामी, तो मीराबाई खुद आया है उनसे मिलने को। तो बाहर में एक उसका चेला बैठे हैं, उसको बोला कि इधर में एक बड़ा साधु महात्मा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जाकर के भीतर बोला गोस्वामी जी को। गोस्वामी जी बोला कि नहीं, मैं कोई नारी से मिलता नहीं। ये क्या बात है? तब मीराबाई ने बोला कि मैं जानता था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, अब वो पुरुष का अब दूसरे पुरुष कौन है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। एक ही पुरुष है मतलब भगवान कृष्ण। अब वृंदावन में दूसरा पुरुष आ गया, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। मैं यहाँ बैठ के है, जब उनका फुर्सत होगा तब भी हम मिलेगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। ये बात तुमने बता दो। अब उसको जाकर के बताया तो वो एकदम मीराबाई का चरणों में गिर दिया, बोला ऐसा शिक्षण तुमने हमको दिया, दो पुरुष को भी हो सकता है, हम ही अक्षर पुरुष, हम ही आदि पुरुष भगवान, हम ही एक पुरुष है और कोई नहीं, दुनिया में तो पुरुष एक ही है। तो ये साधु लोग ने ऐसा ही किया है। हम बैठे थे एक जगह पर, एक रामचंद्र मिशन का आश्रम में, और 8-10 साधु भी घर में बैठे हैं, हम भी बैठे, सब बातचीत हो रहा था। तो एक आदमी आकर के बोला एक महाराज को, आपका माताजी आए हैं, वो गेट पर खड़े हैं। अब वो डांसिंग करने लगा वो महाराज, अरे क्या करेगा हम, अभी क्या करेगा, मेरा माताजी आ गया, हम कैसा, हम तो साधु बन गए, ऐसे ऐसा करते हैं, पागल हो गया, हम क्या करेंगे। उसका माताजी ढूंढते ढूंढते बहुत खोज किया उसका कि मेरा लड़का कहाँ है, तो साधु होकर भाग गया। और वो रामकृष्ण मिशन में आया तो उसका सम्मान मिला, तो आया है अपनी बच्चों से मिलने के लिए। तो हम बोला कि महाराज आप तो राजत्व विहीन महाराज बन गए, आपका कोई राज नहीं है, मन आपका कोई किंगडम नहीं है, लेकिन अब महाराज बन गए, ठीक है, लेकिन जिसका पेट से आप निकले हैं उसको पहले आप चरण पकड़ करके लेते आइए, ये तो आपसे धर्म नहीं हो सकता। आप आज जो महाराज बने हैं किसके दौलत से, वो आपका गर्भ जाननी माता है, उसको पहले चरण पकड़ करके लेते आओ, नहीं तो आप भागो यहां से। अब दौड़ के गया और माता जी से बात करके तब उधर से आया, लेकिन उसका हिम्मत नहीं हुआ, तभी भी उसका संस्कार ऐसा है कि माता को अपने घर में लेते नहीं आया, नहीं सक पाया। तो पीछे हम बताया कि तुम्हारा उचित था कि माता जी को घर में ले आना, उसको चरण में फूल दे करके पूजा करना, पीछे उसको कुछ खिलाना, तब अपने जाकर के उनका घर में पहुंचा देना। नहीं तो अकेला नारी है, तुम्हारा माता है, वो अकेला ट्राम बास पकड़ करके कैसे जाएगा घर में। लेकिन उनका प्यार देखो, तुम आज 20 साल उसको छोड़ दिया, वो अभी तक भी तुमको याद करता है। यही है माता का प्रेम। और तुम पुत्र है, तुमसे गर्म होगा नहीं होगा कभी। वो जितने साधु था सब तुम ऐसा हो गया, तुम साधु बना है, तुमसे धर्म होगा। अब बताओ तुमने क्या मिला है तुम्हारे जीवन में, कोई साधन मिला है तुम्हारे जीवन में? नहीं, बल्कि तुम झूठा रास्ता में है। ऐसा ऐसा हम डांटते हैं साधु। हमारे पास कितने साधु आता है माउंट मिशन का, भागो यहाँ से, होगा नहीं तुमसे धर्म। धर्म पहले संसार को होना चाहिए, जहां से जो कारखाना से अच्छा सामान पैदा होता है, प्रोडक्शन, उस कारखाना को और अच्छा करना चाहिए। और जो कारखाना में अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है, उसको अच्छा प्रोडक्शन करने का कोशिश करो। तो अभी हमारे देश में ये ग्लानी का चैप्टर्स के लिए, ये धर्म की ग्लानी का चैप्टर के लिए हमारे देश में अच्छा मनुष्य पैदा नहीं होता है।
इसलिए संसार क्षेत्र में जो विराज क्रिया जो को चालू किया, जो माता पिता अपने घर में बैठ करके साधन करेंगे, उसका पुत्र कन्या वो भी अच्छा बनेगा, वो भी साधन परायण होगा, साधन मुखी होगा, उसका जीवन गोल्डन हो जाएगा, अच्छा मनुष्य पैदा होगा ये संसार क्षेत्र से। इससे और क्या चाहिए? नहीं, बात यह है वो जोगीराज का एक हिसाब था, बहुत एडजस्ट करने वाला, बहुत माइल्ड थे। इसीलिए उन्होंने कहते हैं कि तुम जैसा सेटल्ड हो गया वैसा ही रहो, तुम्हारा काम है साधन करना, वो बस करते रहो। लेकिन उनका एक चेला था जो कि पंचानन भट्टाचार्य जी, वो बहुत कड़ा था। एक साधु बिहार का जंगल में घूमते थे, तो एक पेड़ का नीचे में ऊपर को कुछ 2 फल खाया और थोड़ा विश्राम लेने के लिए सो गया। और जंगल को उधर से रास्ता है, जंगल के भीतर से। अब उसको वो एक ड्रीम, उसका सपन देखते हैं, ड्रीम कि तुम पंचानन भट्टाचार्य जी के पास चले जाओ, तुमको सच्चा साधन मिलेगा। क्यों तुम घूम रहे हो? तुम सोचो, पंचानन भट्टाचार्य जी कलकत्ता बाग बाजार में चले, कहाँ है बाग बाजार हम तो नहीं जानता। अब वहां से ट्रेन पकड़ करके कलकत्ता आए। अब ट्रेन में बैठे हैं तो उसका साइड में बाजू में एक दूसरे आदमी बैठे हैं, वो बंगाली थे और ये साधु भी बंगाली थे। इतना बड़ा बड़ा वो जटा था और सकमंडलू ये सब बहुत कुछ था, ये सब साधु का जो होता है। तो वो बंगाली बाबू उससे बात करते, आप साधु है, कहाँ रहते हैं, ये सब अच्छा बात करते हैं। आप अभी कहाँ जाएंगे? हम कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता कहाँ जाएंगे? वो भी कलकत्ता रहने वाला है, ट्रेन में एक ही साथ आते। तो बोला है कि वो बाग बाजार कहाँ है? वह एक पंचानन भट्टाचार्य जी है, मैं उनके पास जाऊंगा। पंचानन भट्टाचार्य वो तो मेरा गुरु जी है, चलो हम ले जाते हैं। आप उनका कोठी पर ले आए। आप ले आकर के एक तल्ला का घर में बोले, आप यहाँ बैठिए, मैं उनको पूछूंगा तब आपको ले जाएंगे, नहीं तो हमको बहुत डांट देंगे। और ऊपर गया तो घर में जब घुसा तो देखता है कि पंचानन भट्टाचार्य जी अपने बात करता है, अपने ही से अपने। साले साधु बन गए, अपना जनाने को बच्चों को खिलाता नहीं है, साधु बन गए। इधर में ऊपर से ऊंकर लगाते ऊपर से, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुआ। अब तो वो भक्त जो है वो घर में घुसा, साधु ले आए हैं, साधु ले आए हैं जो अपना परिवार को, अपने वाइफ को खिलाने वाला नहीं है। वो लोग क्या खाता है नहीं देखा, वो धर्म पत्नी को छोड़ के आया है, उससे क्या साधन होगा? भागो यहाँ से, ले जाओ उसको, जाने बोलो, हम भेंट नहीं करेंगे। आप अब वो जाकर के नीचे किया और साधु को बोलते हैं कि बाबा वो आपसे मिलेंगे नहीं, वो बहुत गुस्सा हो गया, आपका नाम सुन करके गुस्सा हो गया। और साधु भी छोड़ने वाला नहीं है। बोलते कि ठीक है, जब उनका गुस्सा टूट जाएगा मैं इधर ही बैठा हूँ, तब मिलेंगे। अब 1 घंटे 2 घंटे की बात, अभी बैठा है, ठीक है उसको ऊपर लेते आओ। ऊपर ले गया, साधु बना है, तुम्हारा वाइफ क्या खाते हैं और तुम्हारा बाल बच्चे क्या खाते हैं, उसका कौन देखता है? तुम तो शादी करने का टाइम तो सोचा नहीं, तब क्यों शादी किया? उसको कौन देखेगा? उसका कोई इनकम है नहीं, तब वो क्या खाएगा? उसका कैसा जीवन चलेगा? तो तुमने शादी किया उसको, जाओ घर में, आप साधु हैं, आ नहीं जाएगा, निकालो यहाँ से। और तो हाथ जोड़ करके बैठ गया। कहते कि महाराज आप जो कहेंगे वो यहाँ पर ठीक है। वो जो क्रियावान था बोला इसको नीचे लेते जाओ, एक घर में रख दो इसको, काल सुबह उसका गंगा के किनारे में ले जाओगे, हमारा घर से एक धोती ले जाओगे, और वो जो सैलून में जो सेविंग करता है उसको नापित कहते हैं हमारे देश में, नापित।
वो एक नापित को बुलाओगे वो गंगा के किनारे में, और उससे उसको पूरा बाल काट दोगे और वो सादा कपड़े पिना करके हमारे पास ले आओ, कल हम उसको दिखा देंगे। ओ ऐसा ही किया, उसका साधुगिरी चोट किया। ये क्रिया जो इतनी तेजी चीज है। आप उसको साधन लिया और 3 रोज हमारे पास तुम ठहर जाओ, या हर रोज साधन करो, हमसे चेकअप करो। अब 3 रोज हुआ, अब हम क्या करें? अभी तुम सीधा ट्रेन पकड़ो और तुम्हारा देश में घर में चले जाओ। वहां जाकर के जैसा तुम पीछे तुम इनकम करते थे वैसा ही इनकम करो, बाल बच्चे सब देखो, जाओ। हाँ, वो चला गया उधर और जीवन बिताया उसी तरीके से। और पीछे बहुत बड़ा ज्योति होती है। वो अभी बांग्लादेश में वो हो गया चट्टग्राम में, वो भी एक सुंदर आश्रम बनाए थे, पंचानन धाम कहते, चट्टग्राम टाउन के ऊपर। हम गए उधर 84 में। तो हम गए कैसा कि बांग्लादेश हाई कमीशन में गए कि हमको पासपोर्ट है और वीजा दे दीजिए बांग्लादेश में जाने का। तो बोलता है वो हाई कमीशन में मुस्लिम है, बोलता है कि वो तो मुस्लिम कंट्री है, आप तो वहां जाने से हिंदू लोग को इकट्ठा करेंगे, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो सुनिए, ये आपका देश है, आपका मर्जी है, अगर आप परमिशन नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा, इसमें क्या फायदा है? तो ऐसा कड़ा बात हम भी बता दिया। वो बोलता है कि देखो आप कहाँ बैठ करके बात करते हैं जानते हैं? हम बोले हाँ मैं जानता हूँ, ये एम्बेसी का विद इन द कंपाउंड है, या आपका इलाका है, लेकिन आप भी सोच के रखिए कि आपको गेट का बाहर आप नहीं जा सकते, वो मेरा इलाका है। और आपको हम ये बात कह देते हैं, आपको 7 रोज टाइम देते हैं और कल हम आएंगे, आपको सिग्नेचर करके वो वीसा देना पड़ेगा, और आपको भी हम 7 रोज टाइम देते हैं, आपको हम बांग्लादेश में वापस कर देंगे। इतने सकते हैं? जी हाँ, हम आपको करके छोड़ेगा। नेक्स्ट स्टेट में हम गया, काउंटर में खड़े हैं, काउंटर से हमारा नाम पुकारता है कि आपका वीसा आप ले लीजिए। हम बोला कि नहीं जी, वो तुम्हारा फर्स्ट सेक्रेटरी को आने बोलो, वो हमका हाथ में देगा। कल हम बता के किया। हाँ, वो फर्स्ट सेक्रेटरी वही आदमी आया काउंटर में, वो अपना चेम्बर में आ करके वो वीसा हमको दिया। और नेक्स्ट डेट में हम ट्रेन पकड़ करके चट्टग्राम हम पहुंचे। रात के 11 बजे हम पहुंचा। कोई नहीं जानता है, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। यही है, इसी का नाम मुस्लिम कंट्री है। बहुत सोच के चलना चाहिए। तो रात को 11 बजे हम उस आश्रम में पहुंचा। तो एक जो टैक्सी से हम गए, तो टैक्सी को गेट में छोड़ दिया, तो पैसा दिया, वो चला गया। अब हमारे साथ में एक आदमी था, वो भी कलकत्ते में रहने वाले, वो जानते थे पहले से, दौड़ के भीतर दिया और वो 2-4 आदमी जो है वो लोग को इन्फॉर्म कर दिया कि गुरुजी आ गए। अब ये लोग तो दौड़ने लगा है, तो क्या करेगा? तो वो तो पहले से प्रिपेयर नहीं था। तो हमको नीचे घर में एक कुर्सी दिया, उधर में हम बैठा। 15 मिनट हम बैठे, कोई आता नहीं है। क्या हो गया? अब 15 मिनट के बाद आया 4-5 आदमी, वो उतना रात को नहाया और नहा करके शुद्ध वस्त्र पहन करके फूल माला लेकर के लोग आ गए, धूप जला करके वो लोग आए। अरे ये सब काहे को करते हो? हम आ गए, अभी हम थक के हैं, चलो कहाँ हमको रहना है बताओ, पहले हमको रेस्ट लेने दो। दिन भर हम जर्नी किया, अब पूजा किया, उसके बाद हम घर में गए। अब क्या किया देखो, अब नेक्स्ट डेट में चट्टग्राम का स्थिति का धर्मघट स्ट्राइक है, लेकिन वो लोग को फोन से इधर उधर बात हो गया, और वो तो समुद्र के किनारे का टाउन है, जैसा बॉम्बे है वैसा ही। तो सिटी का जो स्ट्राइक है उसमें कोई बस अगर गाड़ी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, सब बंद है। ये लोग क्या क्या वो बड़े बड़े नौका से नाव जो है उसी से आदमी चलते, और हम तो रात को 2 बजे सोया है। सोने के बाद सुबह को हम 7 बजे उठा, 7 साढ़े 7 हो गया हमको। इतनी थका हुआ था
कि हमको नींद ही नहीं टूटा। और जब गेट दरजा का रूम का दरजा जो हम गेट को खोला तो देखते हैं कि बाहर में कम से कम 2000 आदमी खड़े और एकदम साइलेंट। सब वो नाव से आ गया सब आदमी और पैदल पैदल वो सब आ गए और एकदम इतनी साइलेंट है कि हमारा नींद टूट जाएगा। इसलिए वो किसी से कोई एकदम ऐसा भी बात नहीं, इतने साइलेंट। ठीक है, हम तो अब कोई हमारे पास नहीं आया। वो लोग जो वॉलंटियर्स लोग था कोई आने नहीं दिया, किसी को प्रणाम करने को नहीं दिया। हम पहले बाथरूम किया, नहाया, आया, कपड़ा पहना। आप क्या बोला कि इसलिए 8 बज गए। अब वो दीक्षा का बात है तो 8 बज के हम बैठा और शाम को 6 बजे हम उठा। दिन भर बैच दीक्षा चला। एक ही रोज में 450 आदमी का दीक्षा हुआ और दिन भर हम खाली डाब का वो जो ग्रीन कोकोनट है उसका पानी पीते थे और कुछ नहीं खाया। और ऊपर से नीचे आया 6 बजे की बात, आकर के देखते हैं कि वो 2-3 हजार आदमी खड़े साइलेंट है। एक आदमी हमारे पास आकर के बोलता है कि गुरु जी एक आदमी मर जाते हैं, तो क्या हुआ उसका? मतलब भीतर से ऐसा हिक्का होता है कि वो अभी मर जाएगा। हम लोगों ने डॉक्टर बुलाया कि कुछ नहीं करना है, अब वो मर जाएगा, वो आधा घंटे में मर जाएगा। तो चलो देखे कैसा मरता है। अब उसका घर में वो जनाने थे, इसके चरपाई में वो पड़ा हुआ है, अभी जाने वाले हैं। तुम घर में गया, ऐसा देखा, क्या हुआ, वो बात नहीं कर सकता है। एक थप्पड़ लगाया उसको कि हमसे वो हो गया, एक थप्पड़ उसको उठा। एक थप्पड़ मारने के साथ वो उठ के बैठ गया। अब बोलो उसको पानी पिलाओ, जाओ वो ग्रीन कोकोनट का उसको पानी पिलाओ। पानी पिलाया और ले जाओ उसका घर में, ठीक है, बका है वो। अब क्या किया, उसका नेक्स्ट डेट में भी ऐसा 2 रोज हम खड़ा। 2 रोज में करीब 1000 आदमी का, 900 से 1000 आदमी का दीक्षा हुआ। और सेकंड डेट में 6 बजे दीक्षा होने के बाद हम रात को 9 बजे वहां से एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा, सुबह में ढाका आया, वहां से प्लेन पकड़ के चले आए। थर्ड डेट में इधर से मैसेज किया और उधर के पुलिस इंस्पेक्टर लोग चले आए हमको पकड़ने के लिए, हम तो भाग गए। और आने के बाद हम उधर से खबर ले गए कि वो फर्स्ट सेक्रेटरी का क्या हाल है, मतलब उसका ट्रांसफर हो गया। चलो कब जाता है, ये फ्लाइट में जाएगा। हम एरोप्लेन पर गया दमदम में। जब बोला कि मिस्टर हुसैन आप जाते हैं, थैंक यू, आप ढाका वापस जाइए और जिंदगी में इंडिया में आप आ नहीं सकेंगे, आपका रिकॉर्ड खराब हो गया, आप मानिए। और आज तक आज नहीं है, और आपका जीवन में इंडिया में पैर नहीं छोड़ेंगे, जाइए आप उधर। अब बहुत मुसलमान, आप बहुत हिंदू के ऊपर चर्चा किए, वो ऐसा नहीं है। हिंदू जो है, सोचो कि ये जो भारत भूमि है, ये आज तक किसी से लड़ाई करके किसी का जमीन को दखल, दूसरे राज को दखल नहीं किए, इसका हिस्ट्री में है नहीं। इतनी शांति का देश है, लेकिन आप लोग मनुष्य नहीं है। मुस्लिम कभी मनुष्य हो नहीं पाता, उसका जन्म हुआ हिंदू का विरोध करने के लिए। लेकिन मैं भी वो मनुष्य है, मुस्लिम होते हुए भी, इसलिए हम उसको प्यार करते हैं, क्योंकि उसके भीतर भगवान है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं। ये देखो क्रियाबन में मुसलमान भी है, क्रियाजों के भीतर, वो देखो तुम्हारा लिस्ट के भीतर है। ये लोग क्या क्रिया करते हैं, इतनी फास्ट क्रिया है, सोचने नहीं सकेंगे। 6 महीने के भीतर सेकंड के 3rd गियर पहुंच गया, इतनी फास्ट है। उसका एक दुकान है गुवाहाटी में, आसाम,
गरीब आदमी है, इतना ज्यादा अमीर नहीं है, मिडिल क्लास पीपल है, लेकिन साधन में ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, मन से होना चाहिए। इसलिए पुराण पुरुष में लिखा है ये साधन किसको मिलता? ये साधन मिलने के लिए दो चीज चाहिए। नंबर 1 मनुष्य शरीर चाहिए, और नंबर 2 साधन करने का दिल चाहिए। और भगवान का कृपा से तो मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन दिल कहाँ है? जिसका दिल है उसको मिलेगा। नहीं तो भागो, ये किसी को तेल लगाने वाला साधन नहीं है, ये बहुत तेजी साधन है, ये ब्रह्म विद्या है, ये कोई देव देवी का विद्या नहीं है, ये अपने को जानने का विद्या है। इससे बड़ा विद्या इस दुनिया में है नहीं, इतनी तेजी है। और इसीलिए बहुत से आदमी कहते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े बात कह देते हैं। हमें सुनो, यह जो ऐसा चीज है तो किसी को खातिर नहीं करते हैं। तुम्हारा 2 नंबरी को हम इंडल्जेंस नहीं देते, वो 2 नंबरी है तो हम 2 नंबरी बता देंगे। अब तुम बोलो कि तुम्हारा 2 नंबरी नहीं है, हमारे साथ आर्गुमेंट में आ जाओ, मैं तुमको चैलेंज करता हूं, सब झूठा है। इतनी होता है। अयोध्या में गए तो क्रियावान का फेस्टिवल होता था, ट्रेन थोड़ा आधा घंटा लेट कर दिया। वो लोग गाड़ी ले आए थे, अपनी गाड़ी ले गए, उन लोग को फेस्टिवल चालू हो गया। और जो मंच बनाए हैं उसके ऊपर सब 5-6 साधु लोग सब बैठे भाषण देते। उधर से हमारा गाड़ी भीतर ले गए, थोड़ा बैठे, थोड़ा कुछ चापन किया है, फ्रेश हुआ। उसके बाद हमको बोला कि आप चलिए। तो स्टेज के ऊपर हम भी बैठ के हमको आसन किया, बैठा। साधु लोग का भाषण चल रहा है, 1-2 घंटा उन लोग का भाषण हुआ। उसके बाद बोलता है कि हमको कुछ बोलने के लिए। हम 5-7 मिनट कुछ बोलने शुरू किया, सब साधु लोग उठ के चले गए पूरा। और जाकर उधर में उन लोग को कमरा है, रूम है, उसमें वो लोग बैठे, हो ही हंसने लगता है, हमारा कान में आता है। ठीक है, आज तुमको कपड़ा खोलेगा सब साधु लोग, तुम गृहस्थी को बेइज्जत किया है, हम छोड़ेगा नहीं तुम। 1 घंटा साधन के बारे में बोला। अब पीछे हम बोलने लगा कि भारत भूमि में कब से साधु पैदा हुआ, साधु का क्या जीवन है, साधु का क्या होना चाहिए, और साधु कब तक रहेगा भारत में। जब आधा घंटा बोला, इसके बाद तो कम से कम 4-5 हजार आदमी बैठे थे। हिंदी में होता था, तो सब हिंदी एरिया है। हमारा जब बोलना खत्म हो गया, करीब 2 घंटा हम बताए। इसके बाद हम चुप हो गए, माइक के सामने हम बैठे हैं चुपचाप। और वो 5000 आदमी स्पेल बाउंड हो गया, चुप बैठे, किसी से कोई बात नहीं है, कोई उठता भी नहीं है, एकदम चुप बैठे। 8 से 10 मिनट हमने ऐसा देखा, अब देखा कि इसको चेंज करना चाहिए, ये एनवायरनमेंट को अभी चेंज करना उचित मेरा काम है। तो अब एक उन लोग को जो देखभाल करने वाले जो सब कमेटी है, एक आदमी को बोला इस तरह से हमारे पास आया, देखो अब साधु लोग के इधर आने बोलो, और प्रसाद भी कुछ लेते आओ, भक्त लोग को सब दे दो। तो इतने बड़ा एक थाली में तो वो मिठाई ले आया, इतने ऊंचा करके, और वो सामने में रखा, और साधु लोग उधर से बुला करके ले आए। 5 साधु थे, वो लोग साधु है, अरे बहुत सा नामी जगह है, भूल गए। उसका साधु का मोहल्ला होता है, यूपी में है, सब पहाड़ी का नीचे। तो आप साधु लोग आकर के बैठा, एक साधु माइक के सामने में खड़े हैं और बोलने लगता है कि साधु लोग को बारे में कुछ सोच समझ के बात बोलना चाहिए, जो कुछ बात बोलना है साधु लोग को थोड़ा इज्जत दे करके बोलना चाहिए,
बस इतने ही बात रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, और उसके बारे में उसका मुंह से और तो निकलता नहीं। हम कान खड़े करके हैं कि क्या तुम बोलते हो, हम सोचे। हमारा सब कुछ टेप करके रखे, हमारे साथ में जो था उस टेप बना लिया, इतनी बड़ा छोटा टेप लेके गए तो वो बना लिया। उल्टा बोलेगा तो उसका प्रमाण है हमारे पास, क्या हम बताए। अब दूसरे साधु उसको बोला कि बैठो, बैठ जा, मत बोलो कुछ। अब क्या हुआ देखो, माइक में अनाउंस करता है कि आप लोग सब प्रसाद लीजिए, बड़े महाराज को प्रसाद। नैमिषारण्य का सब साधु है, उन लोग को बहुत ईगो है, बहुत ईगो होता है उन लोग को। हम नैमिषारण्य के साधु है, ऐसा ही वो लोग। वो जो रामायण में जो नैमिषारण्य होता है ना, वो उस जगह का। अब और हम तो कहें अयोध्या का, वो तो अयोध्या से नैमिषारण्य ज्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग को बड़े महाराज प्रसाद देंगे, आप लोग आइए, लाइन लगाइए, ऐसा प्रसाद देते दीजिए। कोई नहीं उठा, एक आदमी उठा नहीं। 10 मिनट हो गया। तो हम सोचा है कि इस एनवायरमेंट को भी टूट देना चाहिए। पहले हम स्टेज से नीचे गया और उसके सामने हमको पहले प्रसाद ही दीजिए। अब क्या हो गया कि तुरंत 5000 लाइन का आदमी का लाइन बन गया। आपने क्या कर दिया, आपने क्या रास्ता दिखाया। आपका कुछ मान भी नहीं है, अपमान भी नहीं है, अब सब छोड़ दिए। ये जो साधु लोग आपको इतनी डांट करके लोग भागा है, वो साधु लोग से प्रसाद कोई नहीं लेते थे और आप जाकर के भीख मांग रहे। आप कौन साधु? और जैसे को उनसे मत सोचो, आप भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, साधु भी मनुष्य है। मनुष्य छोड़ करके इधर में कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है। भगवान सबके भीतर है, उसको इज्जत दे दो। प्रसाद, प्रसाद किसको कहते हैं? देखो गीता ने क्या बताया, प्रसाद सर्वदुक्षाणां हानिरस्योपजायते। ये सोचो, तुमको सोचना चाहिए। उसी को प्रसाद कहते हैं जो जिसको लेने से जीवन का सब हानि चला जाता है। लेकिन ये मिठाई पीने खाने से तुम्हारा हानि नहीं जाएगा। ये प्रसाद नहीं है, ये सुपरफिशियल बाहर की प्रसाद है। लेकिन हम मनुष्य है, समाज में रहने वाले हैं, हमको कस्टम बनना चाहिए। इसलिए हम पढ़े, हम देखा कि हम अगर नहीं लेंगे तो आप लोग नहीं आएंगे, इसलिए हम पहले आप लोग सब प्रसाद दीजिए। अब क्या हुआ, वो साधु लोग, हम तो 6 बजे उठा नेक्स्ट रोज सुबह को, साधु लोग 4 बजे उधर से भागा है। रात को 4 बजे उठ कर हमसे और मुलाकात हो नहीं। लखनऊ गए, कितनी बताएगा। लखनऊ गया, हमारा वाइफ का बड़े बहन रहता है उधर में, स्टेशन में वो लोग गाड़ी ले आया, पहुंच गया उसका कोठी में रात को 8 बजे। सुबह को 9 बजे एक गाड़ी उसका कमरा का सामने, बिल्डिंग का सामने में आया और बेल लगाते हैं तो पूछता है कि हमारे नाम पुकार कलकत्ता से उन्होंने आए। तो उस बाड़ी का एक वहाँ का एक आदमी बताया कि घर वाला कि हाँ वो आया है, लेकिन आप लोग कहाँ से आए? बोले हम लोग इस आश्रम से आए। तो हमको भीतर में जाकर के बोला ठीक है बैठा, हम जाते हैं बाहर का घर में बैठे। यार हम भी गए, क्या बात है आप लोग, क्या बात है? बोला हमारा आदमी कलकत्ता गया था आपसे मिलने के लिए, बड़े महाराज भेजा था। वहां जाकर के सुना कि आप लखनऊ आए, उन्होंने फोन करके बता दिया और हम तुरंत आपके पास चला आया। बड़े महाराज का बहुत उम्र हो गया, वो उन्होंने आने नहीं सकता है, तो आपको वो एक बार रिक्वेस्ट किया है कि आपको जाने के लिए। तो देखो हम तो 2 रोज ठहरेंगे इधर और तीसरे रोज हम इधर से चले जाएंगे। ये सब मेरा रिलेटिव है, तो हमको बहुत काम भी है, हमको टाइम कैसा फुर्सत कैसे मिलेगा? बोला जे बड़ा महाराज बोला कि जैसा भी हो आपके एक दफे उधर जाना। तो कब जाने से अच्छा होगा, स्वीटर में क्या होगा? बोला हम 4 बजे गाड़ी ले आएंगे। तो ठीक है चलो।
लेकिन ज्यादा टाइम हमको रुकना नहीं, हमको इधर भी बहुत काम है। उधर के एक क्रियावान था, उसको हम साथ में लेकर गुजर किया। गेट में जब गाड़ी लगा है तो बड़े महाराज जी उधर खाए और कहा जो तो हमको लिया और बोले सब आदमी रख दिया। वो लेकर के उसका अपना घर में लेकर गया 2 ताला और डोर को बंद कर दिया। बोलिए आपसे हमको कुछ बात है। हम सोचते अरे क्या बात है, मत गोली चला देगा हमारे ऊपर ने, क्या बहुत किस्म का आदमी होता है। तो हमारे साथ में जो क्रियावान है उसको बोला कि तुम हमारे साथ में हमेशा रहो, छोड़ के मत जाओ। इसका भीतर में क्या है मैं नहीं जानता हूँ। वो भी बैठे हैं इधर में वो भी बहुत उसका तगड़ा है, इसका माफी एक फाइट मार देगा तो खत्म हो जाएगा। तो वो साधु ने देखता है उसके प्रति। हम बोले नहीं कोई बात नहीं, वो डरने के बाद नहीं, वो उसको रहने दीजिए, आपका जो बात है आप बोलिए, कोई बात नहीं, वो कुछ खराब आदमी नहीं। तो वो बोला, साधु बोलते हैं हमको, हम करीब 40 इयर्स हम साधु हैं, लेकिन जिसको पाने के लिए हम घर संसार छोड़ा था वो हमको नहीं। आप हमको ऐसा कुछ साधन बताइए जिसमें हमको कुछ जीवन में मिल जाए। हम पूछा कि महाराज आपको एज अभी कितना है? तो बोला 81। हम बोला कि देखिए आपका तो लाइफ चला गया, जो लाइफ में जो गोल्डन पीरियड है वो आपको खत्म हो चुका है। आपको तो आप ही एक ही काम है, ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाए। तो ये जीवन को आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लाइफ में आपको होगा। हमसे होगा नहीं, इस जीवन में होगा नहीं, उसको बिताने दीजिए। अब तो थोड़ा रोज है, छोड़ दीजिए। भगवान को स्मरण करते करते आप चले जाइए, नेक्स्ट लाइफ में आपको साधन मिलेगा। और वहाँ कुछ खाने का बंदोबस्त रखा, कुछ खाया। 15 मिनट के बाद हमको बोलते कब चलिए नीचे। अब टेम्पल का नीचे में बहुत काफी जगह है, तो में करीब 500-600 आदमी बैठे हैं। ये लोग सब इन्फॉर्म कर दिया वक्त लोग। अब ये मंदिर है, उस वॉल में इधर में एक स्टेज बनाया, इधर में एक स्टेज बनाया। ये स्टेज में वो साधु बैठे, ये स्टेज में हमको बैठने को दिया। और उसके पास एक माइक लगाया और कहते हैं हमारे ऊपर कि हम लोग को बहुत सौभाग्य है कि ऐसा आदमी हमको आज मिला। वो सबको बोलता है कि उनसे हम लोग आज कुछ सुनने चाहते हैं। ऐसा ही 15-20 मिनट कुछ बोलने के बाद वो माइक हमारे सामने में लगा दिया। हम बोले ये तो बहुत मुश्किल की बात है, ये सब तो हिंदी वाला है, उतना हिंदी हमको नहीं आता है, क्या बोलेगा? हम बोला है कि देखिए हमको हिंदी अच्छा शुद्ध हिंदी हमसे नहीं होता है, क्योंकि मेरा मदर लैंग्वेज वो नहीं है। अब बांग्ला में बोलो हम 4 घंटा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में तो भी आप जब आए हैं, आप बांग्ला बोलने से समझे नहीं तो हिंदी हम बताऊंगा, लेकिन आप लोग ऐसा भूल मत लीजिए। जो हम बोलने चाहते हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए। ये लोग बोला हाँ ठीक है, आप जो बोलेंगे हम सोचने का, हम समझने का कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, आप भूल हो जो लैंग्वेज में जो भी हो आप बोलते रहिए। 1 घंटा बोलकर हम छोड़े। अब वो जनता बोलता है कि नहीं, आपको बात सुनने के लिए हम लोग बहुत दूर दूर से आ गए, आपको और भी बोलना चाहिए। क्या करके और 1 घंटा बोला। इसी तरह से रात को 9 बज गया। अब बोला कि देखो घर वाले जिसका घर में आया बोले तो सब चिंता हो जाएगा, तो कहाँ ले गया हमको। तो अब हमको छोड़ दीजिए, लिफ्ट दीजिए, आप अब घर में जाएंगे। बोले नहीं, आपको ऐसा भी नहीं जाना चाहिए, आप चलिए हमारे साथ सब बैठ करके फिर रात को खाना खाएंगे, तब आपको गाड़ी पे ड्रॉप कर देंगे। अरे बाप रे बाप। तो उसका हॉल घर में गए, अंदर बहुत बड़ा हॉल घर है। वहां देखा कि बहुत से ऊंचा जो वॉल है घर के हॉल के भीतर, उसमें एक विशाल एक तो बोर्ड है, शीशा लगा हुआ, और उसके भीतर दुनिया का सब साधु और सब महात्मा का पिक्चर
इतने इतने साइज का सब पिक्चर, कम से कम 100 पिक्चर है वो पूरा वॉल में, तो फोटो लगाए हुआ और एक एक सब रो बनाया, सब रो में वैसा रखा है। और एक एक रो में मान लो कि 20-20 है, तो ऐसा ही 10 रो है तो बहुत सा हो गया, ऐसा ही। और सबसे ऊपर बीच में है जोगिराज का, तो हमारा उस तरफ दृष्टि चला गया। तो साधु जी बैठे हैं और वो साधु जी, हम एक बात पूछेगा, आप जो इतने फोटो महात्मा लोग को लगाए हैं, सबसे ऊपर आप जोगिराज को छवि रखे हैं, क्यों क्यों ऐसे? बोले वो तो हम 10-15 साल से वो बनाया है, अभी तक वैसा ही है। ये तो बात ठीक है, लेकिन क्यों अब जोगिराज को सबसे ऊपर रखे हैं?